हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाई एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट में वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल नहीं, विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं। और विश्व भूगोल में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से इस टॉपिक में। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो यह जो कोणीय दूरी कहलाती है यह आपका अक्षांश कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त बृहद वृत्त का उदाहरण है? मतलब सबसे बड़ा वृत्त यानी उसी को कहते हैं जो विषुवत रेखा होता है, और उसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। ट्रैफिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रैफिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर सीधा आंसर होगा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को भी कर्क रेखा कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रैफिक ऑफ कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो विषुवत रेखा से ध्रुव को जाएगा तो जितना अक्षांश रेखा है सभी का लंबाई धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि घटता जाता है। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए इसमें आपको सुमिलित करना है कौन किसके साथ जाने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भूमध्य रेखा जो है यह बिल्कुल 0 डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री कहलाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सा रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। कौन सा है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और आर्कटिक जो वृत्त है यह आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और अंटार्कटिक जो वृत्त है यह आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इस तरह से इसका सही आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलते इसके बाद अगले स्लाइड पर क्वेश्चन 5 नंबर के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आइए थोड़ा सा इसको क्वेश्चन 6 को जूम कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से आपको किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किमी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है? तो यही एक भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा कोई अक्षांश रेखा जो नहीं है जो कि बीचों बीच है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त में निम्नलिखित में कहाँ से होकर गुजरती है? देश का आपको नाम बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालागासी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मालागासी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग को पहले से भी जानकारी, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा ऑप्शन में, तो विषुवत रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? भूमध्य रेखा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु के कोणीय दूरी है जो क्या कहलाती है? मतलब किससे मापी जाती है कह सकते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है।
चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समकोण प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहलाते हैं। तो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा होती है उसे कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर का है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है। तो इसका सही समय अंतराल होता है 4 मिनट। दो देशांतर के बीच के समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर शायद दिन और रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर तो दिन रात की अवधि समान होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ, 14 नंबर हो गया। 14 के बाद आइए अगले साइड पर आना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 15 से। आइए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहते पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा ताप होने वाला जगह आपका है भूमध्य रेखा पर, कि पृथ्वी के बीचों बीचों यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो कहता है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, यहीं पर ही गलत हो गया। ये आपका देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या आपका 360 है। तो इसमें बताया था कौन सा कथन असत्य है, तो आपका आंसर यही होगा कि असत्य यही है। बाकी इसके नीचे और सब आप लोग पढ़ लीजिए। ऑप्शन या आपका ऑप्शन जो तीनों का तीनों दिया है ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। जो ऑप्शन नंबर ए था यही बिल्कुल का था, असत्य था। चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर वही बात, इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, जिसमें डायरेक्ट आपको हम असत्य बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहे किसी भी स्थान की प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी सब का सब क्या है, इसमें जो भी दिया है सब का सब का है, सत्य है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना होता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होता है 111 किमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। तो उस देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा कह लीजिए चाहे भूमध्य रेखा कह लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल अक्षांशों की जो संख्या है वह आपका है 179 यानी 179, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आते हैं अगले स्लाइड पर 20 के बाद 21 नंबर से, थोड़ा सा इसको भी जूम कर लीजिए। आइए इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कह रहा है कि देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या आपका टोटल, अक्षांश की संख्या तो आप समझ लें कि 179 था, लेकिन देशांतर की संख्या कहे तो आपको कितना बताना है, 360। कहता है विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखा को क्या कहलाती है। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो काल्पित रेखा है उसे कहते हैं समांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, सॉरी उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा सब कहलाती है आपका देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा। चलते इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाए चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाए, दोनों बात का है एक ही है। तो यह आपका गुजरती है ग्रीनविच से। किस देश से गुजरती है, ग्रीनविच यूके में है, यहाँ से आपका गुजरती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ग्रीनविच जो रेखा है यह 0 डिग्री देशांतर पर खींचा हुआ है, जहाँ से हम लोग टाइमिंग का पता लगाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन आंसर होगा, आंसर क्या होगा 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद कहता है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सी रेखा मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती है।
तो मकर रेखा से नहीं गुजरने वाले देश क्या हैं? आपका फिलीपींस है। बाकी यह तीनों देश दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ये तीनों मकर रेखा से गुजरती है। इसके अलावा भी कुछ देश हैं जो मकर रेखा से गुजरती है। आप लोग सब्जेक्टिव से अध्ययन कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो आपका पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 घंटे में कितनी डिग्री होगा? 15 डिग्री हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, बताना दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितने डिग्री का है? तो यह 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? तो यहाँ पर बताते हैं आपको 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते 29 नंबर क्वेश्चन पर आके। अब इसके बाद क्या करें? 29 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको बताना है इनमें से किन समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। बाकी इसके अलावा और कोई भी देश है जो कि भूमध्य रेखा से गुजरती है। आप सबको सब्जेक्टिव सॉल्यूशन से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहाँ पर आपको क्या करना है? निम्नलिखित में से कहता है कि किसका मिलान गलत किया गया है? आपको गलत चूज करना है। कहता है कर्क रेखा, ये तो बिल्कुल आपका सही है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। मकर रेखा, देखिए यह मकर रेखा इसमें नहीं है, 66.5 डिग्री में नहीं है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो बिल्कुल इनका जो गलत मिलान किया गया वो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये तो गलत है। उसके बाद फिर अभी ऑप्शन में आपका चूज करना है कौन कौन सा ऑप्शन में ऐसे चूज करना है। तो इसके बाद फिर चल जाते हैं। फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा था 0 डिग्री रेखांश दिखा रहा है। और दक्षिणी ध्रुव आपका 7.5 डिग्री रेखांश, तो ठीक है। तो आपका 2 के साथ साथ ये 3 भी गलत लग रहे हैं। 2 के साथ साथ ये 3 भी गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि का जो 180 डिग्री होते हैं। और ये आपका मकर रेखा जो है यहाँ पर ये गलत है और ये आपका यह गलत है, ये 2 गलत है। तो इस तरह से आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है आपसे, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 पर। अगले स्लाइड में आ जाइए एक क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। और यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। करेक्ट, देशांतरीय दूरी का 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होते हैं। 1 घंटे में कई डिग्री के बराबर हो रहा है? तो खुद आप तुरंत पहले सीखें, 1 घंटे में 15 डिग्री के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? आपको देखना है कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल 17 देशों से गुजरती है, जिसमें आपका नेपाल से नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती है? तो नेपाल से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से भी। इसके अलावा अभी और देश है जिससे गुजरती है, यानी टोटल 17 देशों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। तो भूधरातल अधिकतम कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक है। कहाँ से लेकर? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है 34 नंबर कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य। दोनों समांतर रेखा होते हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों समांतर नहीं, दोनों प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काटती हैं। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, बिल्कुल का है सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहते दोनों ध्रुवों पर मिलती है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलते हैं, बिल्कुल सही नहीं। तो इसमें सही आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 35 नंबर है, यहाँ पर दिन और रात की एक समान होते हैं। दिन और रात कहाँ समान होते हैं? जो आपका आंसर सही होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? दोनों का टाइमिंग बिल्कुल समान हो जाते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पर। इसके बाद ध्यान दिया जाए, अगले स्लाइड पर क्वेश्चन आपका होगा 36 नंबर। कौन सा क्वेश्चन होगा? 36। तो आइए 36 पर ध्यान दिया जाए। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 36 कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा की सर्वाधिक निकट है? आपको बताना है इसमें से कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। कोलंबो है कि जकार्ता है कि मनीला है कि सिंगापुर है?
तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट होने वाला है आपका सिंगापुर। इनमें से बताना, इन्हीं चारों में से बताना था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है, ब्राज़ील है, चिली है। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों देश से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है और चिली से भी मकर रेखा गुजरती है। इसके अलावा भी कुछ देश हैं जो कि इससे मकर रेखा गुजरती है। चलिए आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आप बताएं भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको। मेक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, बाकी केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। चलते हैं इसके बाद, आइए अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन भाई है, कहता है कि मानचित्र पर व ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो यह आपका प्रतिच्छेदी रेखाओं जो है उनको कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। अगला कहते हैं 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन है? यानी 49 डिग्री आपका किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच में बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? अगर बताना दक्षिण अमेरिका में जो महादेश है उससे बताना है कौन सी मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलिविया। बाकी चिली, पराग्वे, ब्राज़ील से गुजरती है, बाकी बोलिविया से नहीं गुजरती है। चलते इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम अक्षांश है? तो यहाँ पर अधिकतम यानी कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन है? तो भूमध्य रेखा होता है जो 0 डिग्री अक्षांश होता है। क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपका टोटल 42 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला चैप्टर पर हम ध्यान दें तो आ जाते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का पढ़ना है स्लाइड नंबर 8 पर। यहाँ पर अगला चैप्टर हमको क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय के बारे में जानेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है। चलिए आते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय में देख लिया जाए इसका क्वेश्चन क्या है। तो आइए थोड़ा सा भी इनको जूम कर लेते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 1 के साथ। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है कितना डिग्री अक्षांश? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा कहलाता है वह आपका 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? 180 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण आपका किया गया है 1884 में। कब किया गया? 1884 में। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? आपको बताएं इनमें से किससे क्या है? निकटतम है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री पश्चिमी एवं पूर्वी देशांतर को। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो वही कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि दूसरी यौमोत्तर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, माने क्यों अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिनांक रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है इसलिए ताकि मतलब कि कहीं कोई दिन के बारे में, दिन जोड़ने में पूरा विश्व में कहीं गड़बड़ी ना हो, समय जोड़ने में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। फिर 6 कर रहा है वही क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बिल्कुल सीधा नहीं है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसमें भी यही बताया गया आपका इसका कारण क्या है। कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के लिए, ताकि पूरा विश्व में तिथि और समय के लेकर कोई प्रकार की गड़बड़ नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है?
माने किसके चलते उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय रेखा को टेढ़ा मेढ़ा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एल्यूसियन द्वीप समूह को। किसे? एल्यूसियन द्वीप समूह से। चलते अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन का, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हैं तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से भारत का जो मानक समय है 5.5 घंटे आगे है। तो जब वहाँ पर 12 बजे होंगे तो यहाँ पर शाम के 5:30 बजने चाहिए। क्या बजना चाहिए? शाम को 5:30 बजने चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। इस तरह से 82.5 डिग्री भारत आगे है ग्रीनविच से। तो समझिए कि 5.5 घंटा समय क्या चलेगा? आगे चलेगा। पृथ्वी को कितने समय जोन कटिबंध में बांटा गया है? तो पृथ्वी पर टोटल 24 समय जोन है। कितने समय जोन है? तो 24 समय जोन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? जो भारत का है प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो यह लिया गया 82.5 डिग्री पूरब। 82.5 डिग्री पूरब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 से 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित लिया गया है? जो भारत का मानक समय हो किस स्थान से लिया गया? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोयटुम्बुर। तो इनका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इसमें यदि मिर्जापुर हो तो वह भी सही मान लिया जाएगा, नैनी दिया हो वह भी सही मान लिया जाएगा। तीनों में से कोई दे सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारतीय मानक समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो इसका समय अंतराल अभी आप लोग सुने 5 घंटा 30 मिनट। कितना आ गया भारतीय समय? 5 घंटा 30 मिनट का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है? तभी आप लोग पढ़े इलाहाबाद दिए चाहे नैनी दिए, इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? नैनी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन 14 नंबर के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है? यानी भारत देश में पूर्व और पश्चिम देखा जाए तो कितना समय का यहाँ पर अंतर होने वाला है? तो टोटल यहाँ पर अंतर होने वाला है 2 घंटा का। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कितनी बार विचलित होती है? यानी मैंने कई बार ये टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए 4 बार। कई बार? 4 बार किया गया है। चलते हैं इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री एवं उत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, यहाँ देखना जिससे कि वह, इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित नहीं करे। बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो स्थान स्थित होगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ होगा? 180 डिग्री पूरब में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे। 18 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थिति एक का स्थान पर समय क्या होगा? जब जानते हैं कि आपका 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 50 डिग्री में कितना होता है? तो 50 का 200 मिनट होगा। 200 मिनट इसका मतलब कि 60 या 180 3 घंटा 20 मिनट होगा। तो 12 बजे के बाद 3 घंटा 20 मिनट होगा तो वहाँ पर संध्या कितना होगा? संध्या 3:20 आपका बी बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कहिरा में क्या समय होगा? 30 डिग्री पूरा मतलब कि आपका 30 का 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे। तो यहाँ पर रात्रि के 12 बजे हैं तो वहाँ पर 2 घंटे आ गए। इसका मतलब कि रात्रि के कई बजेंगे? रात्रि का यहाँ पर 2 बजने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का आंसर होगा, सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। आइए 20 नंबर का रहा है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? 15 डिग्री है तो 15 1 डिग्री में 4 मिनट तो 15 चौका 60 मिनट, यानी कितना का अंतर होगा? तो अंतर होगा 1 घंटे।
ये सभी क्वेश्चन समझने लायक चीज़ है, आप चाहे तो समझ सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं इसके बाद स्लाइड नंबर 11। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कि यदि दो स्थानों के बीच का समय का अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में कितना का अंतर होता। आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे 20 मिनट में कई डिग्री होगा? 35 डिग्री होगा। बिल्कुल सही आंसर है 35 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो सभी आप लोग को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल का होगा, सही होगा। इसके बाद आते हैं, कहते हैं ग्रीनविच किस देश में है? तो आपका ग्रीनविच यूके में है। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। अगला क्वेश्चन कहता है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर है? तो एक देशांतर को पार करने के लिए आपका समय लगता है 4 मिनट। कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। कहता है यह काल्पनिक रेखा, ये तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो क्या है, सही, लेकिन आपको बताना है कौन सा असत्य है। कहता है बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, यह भी बिल्कुल क्या है, सही है। कहता है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, यह गलत है, यानी कि आपका बिल्कुल आंसर यही होंगे सही। क्या होंगे? यही सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहते हैं न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह के एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर यह पूर्वी रेखा की ओर मुड़ जाती है, बिल्कुल का है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर के बाद आते हैं अगले स्लाइड पर 12 नंबर पर। आइए यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 26 से 26 नंबर क्वेश्चन का है यहाँ से आपका कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, अदिस अबाबा। क्या होंगे? अदिस अबाबा। क्वेश्चन 27 कहता है कि जब ग्रीनविच में मध्यमान है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे संध्या है, तो नामांकित में से वह कौन सा युग्म उत्तर होगा जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री पूर्व में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति है। तो यह स्थिति आपका कहाँ पर? यह क्वेश्चन पहले मिल चुका है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। फिर कह रहे कि 2 शहरों में शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री पूर्व और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर कितना समय का अंतर होगा? देखिए 60 और 80 बात है, यानी कि 20 डिग्री का अंतर है, तो 20 डिग्री अंतर विषव का 80 मिनट। आपका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, कितना होंगे? 80 मिनट। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस यमयोत्तर का सुबह 7 बजने वाला है? तो आप लोग देख लीजिएगा, 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट, तो इस तरह से 75 डिग्री आंसर क्या करा है, 7 बजे बता रहा है, तो 7 + 12 5 घंटे में, 5 घंटे में इसका मतलब कि कहाँ जाएगा, 75 डिग्री आपका होगा पश्चिमी देशांतर। इस तरह से हमने आज कवर किया हम लोग का विश्व भूगोल में। आपका विश्व भूगोल में हम लोग कवर किए, आपका ये पहला चैप्टर था अक्षांश और देशांतर कवर किए, और इसके बाद हम लोग कवर किए आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि और रेखा समय। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसको अध्ययन कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।